हेलो एवरीवन, आज एपेक्स का हम सेशन 2 है। इसमें हम स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। कल का सेशन होपफुली आप सभी ने देखा हो। लेट मी लॉग इनटू माय सेल्सफोर्स अकाउंट। आई नीड टू लॉग इन माय डेव अकाउंट। यस, सो कल के सेशन में मैंने बेसिक डाटा टाइप, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स को कवर किया था। आज मैं आपको एपेक्स में स्टेटमेंट्स का बताऊंगा। जैसे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह होती है, तो हम इसको थोड़ा सा आज हम सेल्सफोर्स में देखेंगे। अभी मैं डेवलपर कंसोल में लॉगिन कर रहा हूँ मेरे। उसके बाद मैं अपना एनोमनस विंडो को ओपन कर रहा हूँ, जो मैंने आपको कल बताया था। उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। अभी स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मैंने कल नहीं बताई थी। सिस्टम, सपोज करो मैंने कोई इंटीजर बनाया, इंटीजर ए इक्वल टू 10, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो सेल्सफोर्स में मतलब इन एपेक्स में उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास होता है सिस्टम डॉट डीबग, और उसके बाद ये फंक्शनल ब्रैकेट, और उसके बाद मैं इसको सीधा प्रिंट कर सकता हूँ ऐसे। तो ये चीज़ मैंने कल आपको नहीं बताई थी, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आज इसका हम यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में पहले इसको बता रहा हूँ। वैल्यू ऑफ ए हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये बिल्कुल बेसिक था। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। आज स्टेटमेंट्स की हमें कब जरूरत पड़ती है और सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका प्रोग्रामिंग में। विदाउट स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। इसका ये बेसिक सिंटैक्स होता है इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रखेंगे चीज़ों को, ज़्यादा टफ नहीं रखेंगे। हाँ, सबसे पहले हमारे पास आती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है? सपोज करो मेरे पास, मैं एक बार थोड़ा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरा मेरे पास है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। ये तो मैंने कल आपको बनाने सिखा दिए थे, बट हम जब और डीप में पढ़ेंगे मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। मैंने अभी क्या करा है, 2 वेरिएबल बनाया। एक का नाम दिया नंबर 1, सेकंड का नाम दिया नंबर 2। अब सपोज करो कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है कि जब नंबर 2 नंबर 1 से ग्रेटर हो, उसी केस में मुझे मेरा ये ब्लॉक चले। लेट मी गिव द कंडीशन इफ नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1, जो अभी तो है, ठीक है। और अभी मैं इसको एक सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस। मैं इसको अभी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है? सपोज करो हम ना, जो फंक्शनल ब्रैकेट होता है ये वाला, जिसमें मैंने नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1 लिखा है, ठीक है। अगर ये चीज ट्रू है तो उस केस में इफ स्टेटमेंट चलेगी। सपोज करो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उस केस में ये चलेगा ही नहीं। तो ऐसे हमारी इफ स्टेटमेंट वर्क करती है। तो बिल्कुल बेसिक इफ स्टेटमेंट का देखो, अभी ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 20 ग्रेटर देन है 10 से। तो मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखो, जब हमारे पास एनोमनस विंडो में 2 ऑप्शन, एक एग्जीक्यूट, एक एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। जब आपको कंप्लीट को यहाँ पर रन करना है तो आप सिंपल करो एग्जीक्यूट, और जब आपको सिलेक्ट करके चीज़ों को रन करना है देन आपको करना है एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। अभी करंटली मुझे सिर्फ इतना ही पोर्शन मेरा रन करके देखना है, तो मैं एग्जीक्यूटेड हाईलाइटेड पे क्लिक कर रहा हूँ। इसमें एक सेकेंड, लेट मी, ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर प्रिंट में करा रहा हूँ ए को, जबकि यहाँ पर मैंने ये तो डिफाइंड ही नहीं कर रखा है क्योंकि मैंने ऊपर से कॉपी किया था वो सिस्टम डॉट डीबग। तो अभी मैं यहाँ पर करा देता हूँ नंबर 2 को प्रिंट। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कोडिंग में। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं और यहीं से आपको कोडिंग की लर्निंग होगी। अभी मैंने इसको देखो ये रन किया है, तो मैं देख लेता हूँ इसकी आउटपुट सिस्टम में जाके। आउटपुट देखने के लिए आप ना डेवलपर कंसोल में जब भी आप रन करोगे एग्जीक्यूट हाईलाइटेड या एग्जीक्यूट सिंपल, तो आपको एक लॉग फाइल जनरेट होगी। उसके बाद आपको इस पर डीबग ओनली करना है। डीबग ओनली करने के बाद देखो आगे वैल्यू ऑफ एज 20, क्योंकि वहां पे था 20। अभी इसी प्रोग्राम में आ जाते हैं हम, इसकी वैल्यू को कर देते हैं 5, जो कि है कंडीशन 2। अब भी हमारी इफ स्टेटमेंट नहीं रन होनी चाहिए। अभी मैं आपको हाईलाइट करके इसको रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मेरी स्टेटमेंट ही गलत होगी तो इफ अंदर ब्लॉक में जा ही नहीं रहा।
तो वो अंदर ब्लॉक में नहीं जा रहा तो वो रन नहीं होगा। तो ऐसे इफ स्टेटमेंट वर्क करती है। एक बार मुझे इसको रन करने दो। अभी देखो रन कर दिया तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आनी चाहिए। देखो कोई आउटपुट नहीं आई क्योंकि इफ स्टेटमेंट रन ही नहीं हुई, क्योंकि वो कंडीशन ही रॉन्ग होगी तो मुझे कोई वैल्यू नहीं प्रिंट हुई। तो ऐसे इफ स्टेटमेंट रन करती है। सेकंड होती है हमारी इफ एल्स। उसका बेसिक सिंटैक्स होता है ये, मैं लिख देता हूँ। देखो पहले तो ना वो चेक करेगा इस कंडीशन को, जो भी हम कंडीशन देंगे इफ की। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी उस केस में इफ वाला ब्लॉक चलेगा। सपोज करो जैसे हमारे केस में अभी कंडीशन फॉल्स थी, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स थी, तो ये सीधा चला जाएगा एल्स वाले पार्ट में। जो एल्स वाले पार्ट में अगर वो जो भी हमने लॉजिक लिख रखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ऐसे इफ एल्स वर्क करता है। तो अभी के लिए मैं इसी वाले केस में एल्स वाला पार्ट दिखा देता हूँ आपको, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इन चीज़ों की। अभी हम एल्स वाले पार्ट में क्या करते हैं, अगर हमारी कंडीशन रोंग है तो हम शो कर देते हैं नंबर 1 को। उसमें मतलब पता चल जाएगा कि हमें आउटपुट मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि कंडीशन तो रोंग है ऊपर। बट जब कंडीशन रोंग होगी वो क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम जाके हमारे लॉग्स को देख लेते हैं और पुरानी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट मी डीबग। अभी नंबर 1 प्रिंट होना चाहिए। देखो नंबर 1 प्रिंट हो गया तो इससे हमें पता चल गया कि इफ कैसे वर्क करता है, इफ एल्स कैसे वर्क करता है। ये था बिल्कुल बेसिक। अभी हम आ जाते हैं। अभी हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट कवर कर ली, इफ कर ली, इफ एल्स कर ली। अब थर्ड है एल्स इफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक रियल टाइम सिनेरियो देता हूँ, जो भी मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया था इसको। काफ़ी मेरे पास ना मल्टीपल यूजर्स थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जर्मन यूजर थे मेरे पास, इटालियन यूजर थे, इंग्लिश यूजर थे, पोलिश यूजर थे। ऐसे मेरे पास मल्टीपल यूजर्स थे। ठीक है। हमें क्या करना था, उनको ट्रांसलेशन शो करनी थी उस वक्त। मैं आपको एक बार इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की। ठीक है। अभी मैं एल्स इफ डालता हूँ इसमें कुछ ब्लॉक, ताकि एक सेकेंड। ऐसे ही मल्टीपल एल्स इफ हो सकते हैं। मैं एक बारी डाल देता हूँ इनको। ठीक है। और उसके बाद ना ये ऑप्शनल होता है। एल्स को हम रखना चाहे रख भी सकते हैं, नहीं रखना चाहे ना भी रखें। और इसमें कंडीशन होती नहीं, सीधा एग्जीक्यूट वाला पार्ट होता है। सॉरी, हाँ इसको डाल देते हैं। हाँ ये कैसे वर्क करेगा मैं बताता हूँ। सपोज करो मेरी पहली कंडीशन थी ये, इफ यूजर लैंग्वेज इक्वल टू जर्मनी। अगर कोई जर्मनी वाला पर्सन है तो ये वाला ब्लॉक चले। सपोज करो सेकंड यूजर था इटालियन। अगर इटालियन है तो ये वाला ब्लॉक चले। मान लो थर्ड यूजर था इंग्लिश तो ये वाला ब्लॉक चले। सपोज करो ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स थे मेरे पास। फोर्थ यूजर था पोलिश वाला। बट उस केस में ना हमें एल्स वाला पार्ट नहीं चलाना। तब ये ऑप्शनल रहता है। अगर आपको रियल टाइम पर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उसके बाद भी कोई यूजर्स नहीं मिल रहा तो आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू शो करनी है, उस केस में आप एल्स को रख सकते हो। अदरवाइज आप एल्स इफ स्टेटमेंट में इसको रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। आपको बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि इफ एल्स वर्क कैसे करता है। तो ये था हमारा इफ एल्स। लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारे पास आता है नेस्टेड इफ। ये बहुत, जब हम कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक पे काम कर रहे हैं जब यूज होता है नेस्टेड इफ। मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। इसका पहले बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ मैं आपको। मेन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा कि एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग बना के, क्योंकि रियल टाइम पर ना जब हम में से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो ट्रिगर से होंगे, वो एसक्यूएल से होंगे, वो डीएमएल से होंगे। इनकी हमें बेसिक नॉलेज होगी तो हम इन पर काम कर पाएंगे। तो इतना हमें नहीं लगता कि इन पर टाइम देके हमें, मतलब इन पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका ब्लॉक कैसे होगा, पहले मैं एक सिंपल एल्स वाला ब्लॉक ले लेता हूँ। सॉरी ये नहीं होगा इसमें। हाँ ठीक है। ये कैसे वर्क करता है मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड आपको इसका। ठीक है। और इसके अंदर मैं फर्दर एल्स इफ भी डाल सकता हूँ अगर मेरे को नीड है ऐसी भी कुछ रिक्वायरमेंट की, मैं बता देता हूँ। हाँ ठीक है। ये मैंने नेस्टेड इफ का बेसिक सिंटैक्स लिखा है। ये कैसे वर्क करेगा, वैसे तो अगर आपको इफ एल्स क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो सबसे पहले मेरे पास कोई कंडीशन होगी। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई स्कूल है। स्कूल में ना सबसे पहले उनको पास करना था कि जिसके मार्क्स ना 40 से ज़्यादा है वो है पास। तो मतलब पहली कंडीशन तो ये थी कि जो पास है वही अगले वाले ब्लॉक में जाएंगे।
सपोज करो एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 80, ठीक है, उसने पहली वाली कंडीशन ट्रू थी तो ये अंदर गया, अंदर वाली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या थी इफ में, कि अगर सपोज करो उसके मार्क्स हैं ग्रेटर देन 80 तो उसको ग्रेड मिलेगा ए, फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। सपोज करो उसके मार्क्स थे ग्रेटर देन 60 तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, बट वो रन कैसे करेगी जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। अब सपोज करो स्टूडेंट था फेल्ड, स्टूडेंट के मार्क्स थे 30 तो मतलब पहली ही कंडीशन मेरी फेल्ड होगी तो ये अंदर तो जाएगा ही नहीं, ये सीधा जाएगा एल्स में। जब ये एल्स में जाएगा तो जो भी हमने एक विदाउट कंडीशन लॉजिक लिख रखा होगा वो रन हो जाएगा। मतलब सपोज करो हमने एक आउटपुट वैल्यू प्रिंट करा रखी थी, नो यू आर नॉट पास्ड, मतलब समथिंग लाइक दैट। मतलब ये मैं आपको रिलेट कराने की ट्राई कर रहा हूँ। जब हमें मल्टीपल कंडीशन ट्रू करवानी होती है तो जब हम इसका यूज करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का, तो यहाँ पर हमारी मतलब इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ कवर हो गई है। ये मैंने बहुत आपको शॉर्ट में बताई है, बट आपको ना बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया ना तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे।